22 तारीख का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, सबको जानकारियां भी है, परंतु नवलगढ़ इसमें मुझे तो ऐसा लगा कि अति उत्साह है, बहुत जोश है। भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, उसकी जगह जगह लाइव दिखाया जाएगा। पूरे नगर की बहुत सुंदर ढंग से सफाई हुई है, पूरे नगर की लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, अलग अलग मंदिरों को खूब सफाई होकर के वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, दीपों का वितरण भी हुआ है। और इसके साथ ही कहीं सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, कहीं मतलब हनुमान चालीसा हो रहा है, और प्रसाद वितरण, आरती, लोगों का उत्साह, इसको देख करके ऐसे लग रहा है कि नवलगढ़ इस काम में पूरे देश में जिस तरह का माहौल उसमें सबसे आगे है। ऐसा हमने गाँव में भी खूब जाकर मीटिंगें की हैं, वहाँ भी बड़ा जोश है, बहुत उत्साह है, लोगों का समर्थन है। और लोगों को सनातन धर्म के प्रति जिस तरह से करवट बदल रहा है सनातन धर्म, और उसमें अपना सेंट्रल नेतृत्व है, उनसे भी प्रभावित होकर के उनके सहयोग से, और धर्माचार्य, साधु संत, सब लोगों का जो हमारे कहते हैं देश की जो सज्जन शक्ति है, वो सब संगठित होकर के ये प्रयास कर रही है। और एक प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसमें हमारा आग्रह यही है कि प्रत्येक हिंदू या सनातनी उस दिन 22 तारीख को इन कार्यक्रमों में भाग ले और मंदिर में अवश्य जाएं। इसीलिए आग्रह अयोध्या वालों का यह आग्रह रहा है कि किसी गेस्ट हाउस में या घरों में कार्यक्रम ना होकर के हर मंदिर में ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो उनकी अपेक्षा के हिसाब से हमने मंदिरों में व्यवस्था की है, और बहुत उत्साह है लोगों में। और ऐसा ये कार्यक्रम, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लगभग कितने स्थानों पर लाइव चलेगा जी? मेरी समझ में अब तक हमारे पास जो सूचना आई है वो करीब 8 स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा बड़ी स्क्रीन पर। और उनकी जो कमेटियां बनी हुई है वार्ड वाइज, उन कमेटियों ने ऐसा तय किया है, और स्वयं के खर्चे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। व्यापारी भी काफी सजावट के लिए हाँ, आगे हैं। व्यापारियों ने खूब सहयोग किया है, व्यापारियों ने चला करके हमसे मांग करके हमको बुलाया है, और बुला करके सब व्यापारी बैठ करके बातचीत की। प्रत्येक दुकान पर हमने जो उनको सामग्री उपलब्ध करवाई व्यापारियों को, वो व्यापारियों ने दुकान दुकान वितरित की है। जैसे भगवान राम के मंदिर का चित्र और पूजित अक्षत और वो पंपलेट, ये व्यापारियों ने ही एक एक दुकान पर जा करके दी है। और उन व्यापारियों से सहयोग लेकर के, और ये प्रत्येक दुकान की जो लाइट की व्यवस्था की है, सजावट की व्यवस्था की है, वो व्यापारियों ने करवाई है। देखने में आ रहा है कि कई शिक्षण संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। हाँ, कई शिक्षण संस्थाएं, जैसे अपन कहना चाहिए उनको धन्यवाद है अपने कलकत्ता कमेटी को, कि एसएन विद्यालय के वालों उन्होंने तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की रचना की है। मुझे जैसे जानकारी मिली है वो सारे कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न कर रहे हैं। बाकी संस्थाएं भी आगे हैं इसमें। ऐसा जैसे मैंने कल मेरे पास टेलीफोन आया था, शिक्षा विभाग का जो यहाँ कार्यालय है उनके अधिकारी हैं, उन्होंने बताया हमने हमारे ऑफिस के अंदर ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, ये कार्यक्रम करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, ऐसे सारे प्रसाद वितरण होगा, ऐसे कार्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो आप शहरवासियों से क्या आह्वान करेंगे 22 तारीख को? हम शहरवासियों से तो यही आह्वान करेंगे कि उस दिन साफ सुथरे नए कपड़े पहन करके, और जैसे अपन दीपावली का वो जश्न मनाया करते हैं, उस तरह से जैसे अयोध्या में इस समय चल रहा है वैसे ही हम पहन करके ये सारे कार्यक्रम उत्साह से करके, और ऐसा लोगों को मैसेज दें कि ये नवलगढ़ भी अयोध्या ही बन गई है। आपका व्यवहार, आपकी सज्जनता, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपको वहाँ जा कर के कार्यक्रम में भाग लेना, ये सब बहुत ही अपेक्षित है। और ऐसा होगा तो नवलगढ़ का माहौल है वो बहुत ही सकारात्मक होगा, और एक सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे सब में आपस में भाईचारा बढ़ेगा। यही इसका उद्देश्य है।